हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक वसंत से पाठ 9 जहां पहिया है। यह पाठ एक रिपोर्टाज है जो कि रिपोर्ट लेखन से संबंधित है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रश्न हैं वो जंजीरें शीर्षक से हैं। तो पहले दो प्रश्न जंजीरें से हम लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करता है। तो ये तो कथन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कथन है। इस कथन पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने जंजीरों द्वारा उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिसमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश हैं। महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में ना तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं और ना ही अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता महसूस कर पाती हैं। अपनी जिंदगी में वे कदम कदम पर पुरुषों का सहारा लेने को बाध्य हैं। अभी हमारा जो कथन था उसी पे दूसरा प्रश्न है, क्या आप इस लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। किस बात से सहमत हैं? वापस चलते हैं अपने कथन पर। पहले प्रश्न में जो कथन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। इस कथन की बात लेखक कर रहा है। इस कथन के आधार पे दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है हाँ, मैं लेखक की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जो एक अत्यंत पिछड़ा जिला है, वहाँ की महिलाओं ने पुरुषों की थोपी गई रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलने का प्रयास किया। उनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं, अधिकांश महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चलाना सीखकर एक और अपनी खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ की। अब अगला जो प्रश्न है वो पहिया शीर्षक से है। पहिया, इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो उत्तर देखिए कौन कौन से बदलाव आए हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 है, पुडुकोट्टई की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। नंबर 2 क्या हुआ, कृषि की उपज को आसपास के अधिक गांवों में बेचने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल पर लाद कर वो अपने गांव की उपज दूसरे गांव में बेचने के लिए जाने लगी और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। क्योंकि तमिलनाडु का जो पुडुकोट्टई गांव है वो बहुत ही गरीब गांव में आता है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति इस प्रकार से महिलाओं ने सुधारी। दूसरा, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पति, बेटे, भाई, पिता आदि पर निर्भरता में कमी आई, क्योंकि बस स्टॉप तक वो खुद ही साइकिल चला करके पहुंचने लगी। अगला पॉइंट है, समय और श्रम की बचत हुई, समय और परिश्रम की बचत हुई। अगला पॉइंट है कि साइकिल पर अपना सामान या पीने के पानी को वे दूर दूर से स्वयं लाने लगी। इसमें दूसरा प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया,
परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? ऐसा क्यों किया? भाई उसको तो साइकिल बेचनी थी ना, तो समर्थन तो करना ही था। अगर समर्थन नहीं करता तो उसकी साइकिल कैसे बिकती? तो आइए उत्तर देखते हैं। तो शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे ही उस पिछड़े जिले में एकमात्र साइकिल के डीलर थे। इस आंदोलन से साइकिलों की बिक्री बढ़ गई, उनका लाभ भी बढ़ गया, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया। इसमें प्रश्न संख्या 3 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में वहाँ की जो महिलाओं को, पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी, उनको बाधाएं आई। कौन कौन सी बाधाएं आई? वो निम्नलिखित बाधाएं हैं। देखिए बाधाएं क्या आई महिलाओं को। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फब्तियां कसते थे और शुरू शुरू में लोगों ने इन महिलाओं पर गंदी गंदी टिप्पणियां की। यह सब इन्हें झेलना पड़ा। अब आता है शीर्षक की बात। इस पे कुछ प्रश्न है शीर्षक की बात पर, देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? क्या कारण रहा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि साइकिल दो पहियों से युक्त साधन है जो अनेक तरह से लाभदायी तो है ही, साथ ही साथ इस साइकिल आंदोलन के कारण महिलाओं की जिंदगी में खुशियों के भी पहिए लग गए। ये खुशियां व्यक्तिगत तथा आर्थिक दोनों तरह की खुशियां थी, इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया रखा होगा। यहां पर दूसरा और अंतिम प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मेरे मन से पाठ का दूसरा जो शीर्षक है वो हो सकता है साइकिल एक लाभ अनेक। अब इसका कारण क्यों है? साइकिल एक लाभ अनेक, इसका पाठ का शीर्षक क्यों रखा जा सकता है? उसके कुछ कारण हैं। कुछ कारण ये हैं कि क्योंकि जो साइकिल है इसका खर्च अमीर गरीब हर कोई उठा सकता है। दूसरा, साइकिल चलाना अच्छा व्यायाम का साधन है। तीसरा, इससे समय तथा परिश्रम की बचत होती है। चौथा, पर्यावरण के लिए अत्यंत अनुकूल है क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। और अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट है कि इसकी मदद से खराब मार्गों पर भी सुगमता से जाया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने ये पाठ जो कक्षा 8 हिंदी का है जहां पहिया है, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखा और आपने इस वीडियो को देखा। आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।